हम लोग भाजपा को मिटाने के लिए आए हैं। उम्र गैर बराबरी झेली, जिसने ताउम्र अपमान झेला, उसने एक दस्तावेज के माध्यम से, अपनी एक लेखनी के माध्यम से सबके लिए सम्मान और समानता लिख दी। राम राजा और राजतंत्र की व्यवस्था इन लोगों ने दिया है। आज मोदी जी किसकी व्यवस्था दे रहे हैं? लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं मानते, राजतंत्र की व्यवस्था मानते हैं। हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को सिर्फ 2 फ्रेम्स में क्यों देखते हैं? सिर्फ 2 खांचों में उनके व्यक्तित्व को रेखांकित क्यों कर दिया गया है? ये सोची समझी चाल है। वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, उनका संविधान अलग है। वो संविधान अलग बना करके काम करते हैं, वो संविधान अलग बना करके अपने संविधान के अनुसार देश को चलाना चाहते हैं। एकमात्र विकल्प है इस देश को एक राष्ट्र बनाने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। दुनिया के संविधान से सबसे बढ़िया संविधान भारत का संविधान है। का दोहन करने के लिए मनुस्मृति लिख दी। कि जरा सा आप लोग हाथ उठा करके बताइए कि आप लोग संविधान बचाने के लिए आए हैं। तो जरा हाथ उठाइए, आप लोग संविधान को बचाने के लिए आए हैं। हम सभी लोग संविधान को बचाने के लिए आए हैं। और एक बार हाथ उठा करके बताइएगा कि भाजपा को हम लोग मिटाने के लिए आए हैं। हम लोग भाजपा को मिटाने के लिए आए हैं। भारत के लोग 2 तरीके के गुलाम थे। एक तो अंग्रेजों का गुलाम थे, तो अंग्रेजों का गुलाम तो पूरा भारत था। लेकिन भारत में हम कुछ ऐसे जो बहुसंख्यक वर्ग के लोग थे, वो कुछ अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का गुलाम थे। उस गुलामी से, दोनों गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथ में जब कलम आई तो दोनों गुलामी से छुटकारा दिलाया। एक तो अंग्रेजों के गुलामी संविधान दे करके, उनके कानून को बदल करके उन्होंने छुटकारा दिलाने का काम किया। और दूसरा, इस भारत में जिन लोगों ने व्यवस्था बना करके दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को तबाह करने का काम कर रहे थे, उनको बिखरने का काम कर रहे थे, टुकड़े में बांटने का काम कर रहे थे, उसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने कलम से संविधान में व्यवस्था देकर भारत को मजबूत करने का काम किया। और भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा समाज, अनुसूचित समाज, गरीब समाज, किसान समाज को भी मजबूत करने का काम किया। साथियों, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है, आज भारत के संविधान, आज दुनिया में, ये भारत के संविधान दुनिया में, दुनिया के संविधान से सबसे बढ़िया संविधान भारत का संविधान है। लेकिन जिस भारत के संविधान से ये भारत का संचालन होता है, जिस भारत के संविधान से इस देश का संचालन, ये भारत का होता है, देश का संचालन होता है, आज का प्रधानमंत्री, आज का मुख्यमंत्री ये संविधान दिवस नहीं मना रहा है। वह संविधान के इसलिए नहीं मनाया कि संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं, उनका संविधान अलग है। वो संविधान अलग बना करके काम करते हैं, वो संविधान अलग बना करके अपने संविधान के अनुसार देश को चलाना चाहते हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये आपको संविधान दे करके देश को चलाने का और देश में रहने वाले सारे समाज, सारे संप्रदाय, सारे वर्ग के रहने वाले लोगों का कि व्यवस्था 2 तरीके के भारत में व्यवस्था है। एक तरफ राजतंत्र की व्यवस्था है, एक तरफ जो है जनतंत्र की व्यवस्था है। जनतंत्र की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। राम, राजा और राजतंत्र की व्यवस्था इन लोगों ने दिया है। आज मोदी जी किसकी व्यवस्था दे रहे हैं? लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं मानते, राजतंत्र की व्यवस्था मानते हैं, रामराज की व्यवस्था मानते हैं। ये आपकी व्यवस्था मानने से इनकार करते हैं। जनता की व्यवस्था के इनकार करने के लिए वो बाध्य है, वो इनकार करते रहते हैं। संविधान को नहीं मानते हैं, गणराज्य को नहीं मानते हैं, भारत के स्वतंत्रता को नहीं, वो
अपने ताक पर रख देते हैं। जिन लोगों ने स्वतंत्रता दिलाई है भारत की, उनको ताक पर रख देते हैं। साथियों, मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, दो फैसला आपको करना है कि आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान जो आपको बराबरी का दर्जा देता है, आपके अधिकार के लिए देता है, आपके अधिकार की बात करता है, आपकी समता की बात करता है, आपकी स्वतंत्रता की बात करता है, आपकी भाईचारे की बात करता है, आपकी न्याय की बात करता है। एक तरफ तराजू के पलड़े पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को रखना पड़ेगा और दूसरी तरफ इनके संविधान को रखना पड़ेगा, जो संविधान को ये राम राज के तरफ ले जाना चाहते हैं, राजतंत्र के ले जाना चाहते हैं। तो मैं तो आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोगों को राम राज चाहिए, राजतंत्र चाहिए कि अंबेडकर राज चाहिए? अंबेडकर राज चाहिए तो दोनों हाथ उठा करके बताइए कि हमको अंबेडकर राज चाहिए, हमको राम राज नहीं चाहिए। आप लोग टाटा कर दो। हमको इतना ही कहना था। 6 भाषाओं के ज्ञान के साथ, 26 डिग्रियों के साथ जब वो शख्स भारत अपने देश लौट कर आता है तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सर छुपाने के लिए एक छत जाति छुपा कर मिलेगी। जब अफसर बनकर बैठा तो कभी कल्पना नहीं की थी कि वहां का चपरासी पीने के लिए पानी नहीं देगा और फाइल भी अधीनस्थ होकर के फेंक कर देगा। लेकिन वो रुका नहीं, वो डिगा नहीं, वो हारा, वो जीता, वो परेशान हुआ, लेकिन मायूस नहीं हुआ। बिखर गया उसका परिवार, लेकिन वो इस भारत देश में पे बैक टू सोसाइटी के मिशन को लेकर अड़ा रहा, डिगा रहा और ये समझाने का काम कर दिया कि मैं आया हूं अपने बिखरे हुए समाज को इकट्ठा करने के लिए। और जब मौका मिला तो अपनी लेखनी से एक ऐसा दस्तावेज तैयार कर दिया कि वो व्यक्ति जिसने ताउम्र गैर बराबरी झेली, जिसने ताउम्र अपमान झेला, उसने एक दस्तावेज के माध्यम से, अपनी एक लेखनी के माध्यम से सबके लिए सम्मान और समानता लिख दी। लेकिन बड़ा दुख होता है और बहुत बड़ी विडंबना है कि why we are able to see Dr. B.R. Ambedkar in only 2 frames। हम डॉक्टर B.R. अंबेडकर को सिर्फ 2 फ्रेम्स में क्यों देखते हैं? सिर्फ 2 खांचों में उनके व्यक्तित्व को रेखांकित क्यों कर दिया गया है? ये सोची समझी चाल है। अगर आपने देखा होगा तो देखा होगा डॉक्टर B.R. अंबेडकर को एक सूट बूट पहने संविधान की किताब को पकड़े हुए उस व्यक्ति को, या सिर्फ संविधान वेदता के रूप में, और या देखा होगा दलितों के नेता और आरक्षण वाले शख्स के रूप में। मेरा सवाल आपसे है, मेरा सवाल इस देश की राजनीति, इस देश की सत्ता, इस देश के भविष्य से है कि मुझे बताने का यह काम करिए कि जब जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, इन सब को जितना हमने सुना, जितना हमने जाना, वो सब के सब जब क्रांति के वाहक हैं, वो सब के सब जब जंगे आजादी के नायक हैं, वो सब के सब जब अखिल भारतीय नेता हैं, तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा है, वो सिर्फ आरक्षण के जनक कैसे हो गए? वो सिर्फ आरक्षण वाले शख्स कैसे हो गए? मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि समझ लीजिए, डॉक्टर B.R. अंबेडकर को परिभाषित आप आरक्षण वाले शख्स के रूप में नहीं कर सकते। उनका पूरा परिचय होगा समाज शास्त्री डॉक्टर B.R. अंबेडकर, इस देश की महिलाओं को अधिकार देने वाला डॉक्टर B.R. अंबेडकर, इस देश की राजनीति पलटने वाला डॉक्टर B.R. अंबेडकर, इस देश में हर व्यक्ति को समानता का अधिकार देने वाला डॉक्टर B.R. अंबेडकर। और ऐसे अपने संविधान के रचयिता के सामने बार बार सर झुका के शत शत नमन करती हूं। आपसे ये कहना चाहती हूं कि अगर जब भारत जंगे आजादी की जंजीरें तोड़कर एक नए राष्ट्र के निर्माण की तरफ बढ़ रहा था,
तब उन्होंने अगर राष्ट्र निर्माण के लिए किसी पे विश्वास किया, देन दैट वाज ओनली वन डिप्रेस्ड, वन दलित, वन अछूत ऑफ इंडिया हु वाज द ओनली एंड द ओनली ऑप्शन, एकमात्र विकल्प था इस देश को एक राष्ट्र बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि ये समझ लीजिए कि जब उनको मौका मिला तो उन्होंने अपनी लेखनी से समानता और न्याय लिख दिया हर वर्ग के लिए, लेकिन जब इनको मौका मिला तो इन्होंने आपका दोहन करने के लिए मनुस्मृति लिख दी। आज अगर डॉक्टर बी आर अंबेडकर होते तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का नाश होते देख आप लोगों से पूछते कि बताओ क्या करना चाहते हो। अगर आज वो होते तो पेरियार, डॉक्टर लोहिया के साथ मजबूती से खड़े होकर के एक बहुजन एका खड़ी कर देते। अगर आज वो होते तो फूले को लेकर, सरदार पटेल को लेकर और डॉक्टर सोनेलाल पटेल की यात्रा को लेकर के इस देश के पिछड़े समाज से पूछते कि आप अपने देश को और अपने सपनों को कैसे देखते हैं। मैं आपसे अपनी बातों को समाप्त करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि याद रखिएगा, ये लड़ाई 90 बनाम 10 की है, ये लड़ाई इस देश के कमेरा बनाम लुटेरा की है। और अगर हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ किया तो खून की नदियां बहा देंगे। और अगर उसके प्रतिकार के लिए मुझे बागी बनना है तो मैं फक्र से कहूंगी कि मैं इस देश की बागी बेटी हूं। और आपसे ये कहना चाहूंगी कि जातिवार जनगणना नहीं होगी तो इस बार जनगणना नहीं होने देंगे। अगर आरक्षण से खिलवाड़ होगा तो विरोध हो जाएगा और मैं बागी बनकर मरना पसंद करूंगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।